हम आपके लिए लेके आए हैं आज ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। डाकन प्रथा प्रमुख रूप से किस जाति में पाई जाती है? भील व मीणा जाति में। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया? उदयपुर में घोषित किया गया अप्रैल 1853 ईस्वी में। शारदा एक्ट किस रीति या कुरीति से संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर अरियाविलास थे। दास प्रथा का रोग सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगवाए? विलियम बेंटिंक। सन 1832 में। राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को मुक्त दिलाने हेतु सागरी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? जयपुर रियासत में लगाई गई। सन 1844 में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयोगों से राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? कोटा जिले में ठहराया गया। हाड़ौती में पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से हुआ था ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी था। निम्न में से कौन सी प्रथा तलाक के समक्ष है? छेड़ा फाड़ना ये सबसे ज्यादा भील जाति में संबंधित है। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह परंपरागत संपन्न की जाती है? पैरावना विवाह। सैपलायन नामक विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भील जाति से संबंधित है। बाल विवाह पश्चात वयस्क होने पर वधू द्वारा ससुराल जाने की प्रथा क्या कहलाती है? गोना प्रथा कहलाती है। इस प्रथा को मुकलावा भी कहते हैं। आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? लोकाई कंदिया। ग्रासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा क्या कहलाती है? अन्नाला भोर भू प्रथा। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती कहलाती है। देपाड़ा कहलाती है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध है। किस आभूषण का संबंध महिलाएं के पैरों से नहीं है? पूंचिया। पूंचे हाथ का आभूषण है। मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वप्रथम सिरोपाव था हाथी सिरो पांव। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता था? सिरोही में। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गांधर्व विवाह।
घोना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। दापा कहलाती है। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? देवराला सिक्कर की थी। राज दरबार में पंक्ति पद बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? तलाक। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छाबदर कहलाता था। खोइतू वस्त्र संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित है। अमरशाही किसका नाम है? पगड़ी का नाम है अमरशाही। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को। केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाएं के लिए। तगड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? ये कमर पर पहनी जाती है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेड़करी एक पुरुषों का आभूषण है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मुर्कियां पुरुषे पहन। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टोडी कान पर पहना जाता है। शीर्ष फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये सिर पर पहना जाता है। चुप नामक आभूषण का संबंध है। ये दांत से संबंधित है। तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण है। ऊपर के दांतों में छेद कर सोने झड़ने को क्या कहते हैं? इसे चूप कहते हैं। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम रोज 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं।